नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे द क्रैकअप के बारे में, जो कि ना एक कलेक्शन ऑफ एसेज है जिसको एक अमेरिकी राइटर या ऑथर कह सकते हैं। उसका नाम था एफ स्कॉट फिट्जगेरल्ड। उन्होंने इसे लिखा था और ये 1945 में पब्लिश हुआ था। और दोस्तों इसमें बता दूं मैं, इसमें कई सारे लेटर्स थे जो कि ना पब्लिश नहीं हुए थे और बहुत सारे नोट्स भी थे, और साथ ही साथ 3 एसेज थी, मतलब निबंध थे इसमें। और उन्होंने इसे एस्क्वायर मैगज़ीन के लिए लिखा था, जो मैगज़ीन एक्चुअली 1936 में पहली बार पब्लिश हुई थी। मैं दोबारा बता दूं कि क्रैकअप नहीं, द क्रैकअप नहीं, बल्कि मैगज़ीन 1936 में पब्लिश हुई थी। और यहाँ पे एडमंड विल्स के बारे में भी जानना ज़रूरी होगा, क्योंकि उन्होंने फिट्जगेरल्ड के मौत के बाद 1940 में जब उनकी मौत हो गई तो बाद में इसको पब्लिश किया 1945 में। तो ये गौर करने वाली बात है। तो ये जो लेख है, इस पे उन्होंने अपने ही जीवन के बारे में बहुत कुछ बताया है। उन्होंने अपने ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव हुए उन सब चीज़ों के बारे में बताया। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे वो बताते हैं अमेरिका के बारे में, जब समय था 1929, मतलब 1929, और महीना जो था वो था अक्टूबर। और उस वक्त जो स्टॉक मार्केट का हालत जो था वो बहुत ही ख़राब हो चुका था, मतलब क्रैश कर चुका था मार्केट। और उस वजह से बाकी लोगों को बहुत तकलीफ़ें हुई जिन्होंने बड़े बड़े शेयर खरीद के रखे थे। मगर खुशी की बात ये थी कि जो लेखक है उन्होंने शेयर पे पैसा नहीं रखा था, तो उन्हें कोई दिक्कत भी नहीं थी। हालांकि देश की कंडीशन बहुत ही ख़राब हो गई थी और देश में बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई थी कि 30% तक बेरोज़गारी आ चुकी थी। मगर बुरी बात यह है कि भारत की बेरोज़गारी आज के वक्त 2020-21 की बात मैं कह रहा हूँ, तो 45 सालों में इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी। मगर हम अभी बात करें अमेरिका के बारे में, तो अमेरिका में 1930-29 के आसपास जो समय था वो बहुत ही ख़राब था। वहाँ के लोग बहुत ही गरीब हो जा रहे थे और साथ ही साथ बैंक्स भी डूब जा रहे थे। मगर हमारे जो लेखक है उनको कोई नुकसान नहीं हुआ था। ये एक अच्छी बात थी उनके लिए, क्योंकि उन्होंने कोई इन्वेस्ट ही नहीं किया था। उनकी ज़िंदगी बाकियों की तुलना में बहुत बढ़िया थी, क्योंकि उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया था और तकलीफ में भी नहीं थे। और वे उस वक्त एक लेखक थे और उनका बहुत नाम भी हो चुका था। कहा जाए तो वो अपनी लाइफ में उस समय एकदम टॉप में थे, मतलब समिट में पहुंच चुके थे। उनकी शादी भी हो चुकी थी और उनकी पत्नी का नाम था जेल्डा। 1930 तक उनका जो लाइफ है वो बढ़िया कट रहा था, मगर उसके बाद कुछ होने वाला है। जब वे खुद 34 साल के थे, मतलब 34 इयर्स के थे, तब उनकी जो वाइफ थी जेल्डा, उनका तबीयत खराब होने लगा। वो मानसिक रूप से बीमार पड़ने लगी और यही बीमारी लेखक के जीवन में एक बड़ा सा धक्का देती है और उनका जीवन बदल देती है। क्योंकि उनको हालांकि स्टॉक में तो कुछ नुकसान नहीं हुआ था, मगर उनकी वाइफ का जो तबीयत ख़राब होने लगा, उनका जो हॉस्पिटल में खर्च बढ़ने लगा, उनसे उसको नुकसान होने लगा इस खर्च की वजह से। तकरीबन 10 सालों तक उन्हें ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था। यूरोप के जगह जगह पे घूमते थे, ट्रीटमेंट के लिए जाते थे, मगर सही कुछ नहीं हो पा रहा था। और साथ ही साथ मुश्किल की बात ये थी कि दोस्तों उनके पास कोई जॉब भी नहीं था, कोई काम भी नहीं था, उन्हें कोई नया काम भी नहीं मिल रहा था। तब वे स्क्वायर मैगज़ीन के लिए एक एसे लिखते हैं, मतलब निबंध लिखते हैं। और इस निबंध का 3 पार्ट था और इसके बाद वो और एक एसे लिखते हैं और उस एसे का नाम था द क्रैक अप। मगर जब उन्होंने ये लिखा था तब उनका कंडीशन बहुत ही ख़राब था, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा पैसा उनकी वाइफ के ट्रीटमेंट के पीछे चला जा रहा था। तो उन्होंने सोचा कुछ और भी उन्हें करना चाहिए। मगर जो समाज था उसमें कुछ बदलाव आ रहे थे, जैसे कि प्रिंट मीडिया में बदलाव आ चुका था, क्योंकि अब जो है उसका इन्फ्लुएंस ख़त्म होने वाला था। हालांकि फिर भी आज भी हम उसको देखते हैं, मगर जो भी हो, टीवी और रेडियो आने की वजह से उन्हें नुकसान होने लगा। लोग थिएटर में जाते थे, सिनेमा देखते थे। सिनेमा और रेडियो ने उनका हालत ख़राब कर दिया था। सिनेमा और रेडियो की वजह से सिर्फ उनका ही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोगों को नुकसान होने लगा जो कि ना थिएटर करते थे, मतलब प्ले किया करते थे, उनको भी नुकसान होने लगा था। लोग सिनेमा देखना पसंद करते थे, क्योंकि एक बुक पढ़ने से बेहतर मज़ा आता है हमको सिनेमा देखने में। आज भी हम इससे यंग जनरेशन से अगर पूछे तो सवाल यही हमें जवाब मिलेगा कि सिनेमा देखने में ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि वो बस 1-2 घंटे का फ़िल्म होता है, 2-3 घंटे का फ़िल्म होता है, उसके बाद ख़त्म। मगर एक नॉवेल पढ़ने में ज़्यादा समय लग जाता है और सिनेमा को हम बड़े ही मज़े से देखते हैं। और दूसरी तरफ लोग किताबें नहीं खरीद रहे थे, क्योंकि एक मूवी देखने में खर्च कम होता है और
जो हम किताब खरीदे, नॉवल या प्ले का कोई भी किताब खरीदे तो उसमें ज़्यादा खर्च हो जाता है, तो इसलिए लोग ख़रीदना नहीं पसंद करते थे। ऐसे ही स्टॉक मार्केट की वजह से हालत ख़राब था। और दूसरी तरफ लोग लिटरेचर को पसंद भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कुछ नया विषय आ ही नहीं रहा है, तो फिल्में देखना ही उन्हें ज़्यादा पसंद था। फलस्वरूप ये हुआ कि फिट्ज़gerald जो थे, जो कि हमारे राइटर है, वो बहुत ही हताश हो जाते हैं। लेखक साथ में ये भी कहते हैं, जब वो छोटे थे तब उन्होंने सुना था कि लिटरेचर के ज़रिए लोग अपने मन के भाव को दूसरों तक प्रकट कर पाते थे, मगर आज का ज़माना बदल चुका था। तो क्रैकअप में यही सब उन्होंने लिखा था। वे बड़े ही दुखी हो गए थे। और दूसरी तरफ 1930 के करीब साइलेंट पिक्चर निकल चुके थे, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा चार्ली चैपलिन की मूवी, जिसमें साउंड नहीं होता है, बस मूवी दिखाई देती है, तो वही था साइलेंट पिक्चर। दूसरी तरफ लेखक को ये चिंता हो गई थी वो किस तरह से अपना घर संसार चलाए, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हॉलीवुड में अपना हाथ आजमाया जाए। तो 1937 मतलब 1937 में उन्होंने डिसाइड किया कि वो मूवी लिखेंगे और वो हॉलीवुड में चले जाते हैं। वे हॉलीवुड तो पहुंच गए, मगर उन्होंने जैसा सोचा था कि वो वहाँ पे स्क्रिप्ट लिखेंगे, कहानियाँ लिखेंगे, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। मगर छोटा बहुत उन्हें काम मिलता रहा, मगर वो उस प्रकार सफल नहीं हो पा रहे थे। हॉलीवुड जो है वो एक्चुअली कैलिफोर्निया में है, और जब वो कैलिफोर्निया में पहुंचते हैं तब उनका एक अफेयर चालू हो जाता है सेली ग्राम के साथ। सेलिन ग्राम के बारे में बता दूं, वो एक कॉलमनिस्ट थे, जिसका मतलब होता है जो न्यूज़पेपर या आर्टिकल जो लिखते हैं उनको कहा जाता है। तो उनके साथ उनका अफेयर हो गया था, और उस दौरान हमारे जो लेखक है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में ड्रिंक किया करते थे, मतलब शराब का सेवन करते थे, और उन्हें जो भी छोटा मोटा काम मिलता था, मगर इस ड्रिंकिंग की वजह से उनका हालत और भी ख़राब होने लगा। जो भी उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला था वो धीरे धीरे वो खोने लगते हैं अपने शराब की लत की वजह से। 1939 में एक बड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट उन्हें मिला था फिल्म का, मगर ये कॉन्ट्रैक्ट उनके शराब की लत की वजह से उनसे छूट जाता है और उन्हें मिलता नहीं है, और वो अनसक्सेसफुल व्यक्ति बन के रह जाते हैं। तो उन्होंने आखिर में फ्रीलांसिंग करना शुरू कर दिया था, और साथ ही साथ उन्हें अलग अलग हॉस्पिटल्स में भी जाना पड़ता था अपने वाइफ की वजह से। एक तरफ तो उनकी पत्नी का हालत ख़राब था, वो बीमार थी, और दूसरी तरफ ये खुद भी बीमार पड़ते जा रहे थे। हालांकि उनके राइटिंग्स और उनके शॉर्ट स्टोरी को लेकर एक फ़िल्म बनने वाला था जिसका नाम था विंटर्स ड्रीम। हालांकि ये फ़िल्म बहुत ही बड़ा होने वाला था, मगर उनके शराब की लत की वजह से उन्हीं को निकाल दिया गया इस फिल्म से। मगर दुख की बात यह है कि क्रिसमस के 4 दिन पहले ही वो हार्ट अटैक से मारे जाते हैं, और ये सेली ग्राम के घर पे ही मरे थे, मतलब जिनके साथ उनका अफेयर चल रहा था। केवल 44 साल की उम्र में, मतलब 44 ईयर में ही वो हमें छोड़ के चले गए। हालांकि उनका जान पहचान हज़ारों लोगों के साथ था, मगर उनके मौत के फ्यूनरल पे ज़्यादा लोग नहीं आए थे। तो उनके मौत के साथ ही ये स्टोरी ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। और साथ ही साथ आपको ये बताऊंगा कि आप हमारे चैनल के साथ इसलिए बने रहिए ताकि आप जो नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं हम आपको हेल्प कर पाएँ। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।